टुडे सीरियल रिव्यू के साथ रहना। कहानी ने फिर से एक बड़ा मोड़ ले लिया है। सबके सामने अब असली चेहरा आ चुका है और हर कोई है, क्योंकि जो इंसान हमेशा दूसरों की जिंदगी में झार खोल रहा था, अब वो खुद ही झूठ और चालाकी में फंसता जा रहा है। इस बार बात सिर्फ आरोपों तक नहीं रही, बल्कि पूरे परिवार के सामने सच और झूठ की लड़ाई छिन चुकी है। शिवांश और प्रार्थना की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां एक छोटी सी गलती भी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। प्रार्थना के सामने लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसकी सच्चाई पर शक किया जा रहा है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं है। रौनक, जो अब तक सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था, अब उसने अपनी असली पहचान दिखा दी है। प्रार्थना उसे एक मौका देती है कि वो सबके सामने सच बोले, और वो करती भी है ऐसा ताकि वो साबित कर सके कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। रौनक परिवार के सामने एक कहानी सुनाता है। वह कहता है, उस दिन जब प्रार्थना मेरे पास आई, उसने मुझसे प्यार की बात की और मुझे थप्पड़ तक मारा। जब ये बातें शिवांश सुनता है तो उसका दिल टूट जाता है, लेकिन कहीं न कहीं उसे अब भी प्रार्थना पर भरोसा होता है। वो प्रार्थना को गले से लगा लेता है। एक भावुक लम्हा, लेकिन तभी आती है सोनालिका। वो दोनों को अलग कर देती है और कहती है, अगर रौनक का सच सुन लिया है तो अब मेरा सच भी सुनो। और फिर वो एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाती है जिसमें पायल और रौनक की बातचीत होती है। पायल कह रही होती है, तुम और प्रार्थना तो एक दूसरे से प्यार करते हो ना, फिर झूठ क्यों बोल रहे हो? रौनक जवाब देता है, क्या करूं? करना पड़ेगा, क्योंकि प्रार्थना की इज्जत का सवाल है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। प्रार्थना पूरी तरह से टूट जाती है। वो खुद से कहती है, मैंने तो कभी रौनक से प्यार ही नहीं किया, ये क्या बोल रहे हैं और क्यों? लेकिन लोग उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। शिवांश गुस्से में आ जाता है और कहता है, मुझे पूरी रिकॉर्डिंग सुननी है। प्रार्थना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो और भी नाराज हो जाता है। प्रार्थना अब खुद को निर्दोष साबित करना चाहती है। वो चाहती है कि लोग उस पर विश्वास करें, लेकिन सोनालिका उसे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। सोनालिका यहाँ तक कह देती है, अगर वो लड़की खुद को प्रूव नहीं कर पाई तो इस घर में क्या कर रही है? अपना सामान ले और निकल क्यों नहीं जाती? शिवांश चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन तभी प्रार्थना उसके पास जाती है और कहती है, अभी कुछ समय बाकी है, मैं खुद को प्रूव करके रहूंगी। दूसरी तरफ जब रात में शिवांश अकेला होता है तो सोनालिका उसके पास जाती है। वो कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम भी मुझसे करते हो। शिवांश भावुक हो जाता है। उसका मन उलझ चुका है। वो प्रार्थना से प्यार करने लगा है, लेकिन सबूत, हालात और घर वालों की बातें सबने उसे भ्रमित कर दिया है। अब कहानी इस मोड़ पर है जहां सच और झूठ के बीच सिर्फ एक कदम की दूरी है। तो क्या प्रार्थना खुद को साबित कर पाएगी? क्या वो इस घर को छोड़कर चली जाएगी हमेशा के लिए? क्या शिवांश उसका साथ देगा या उसे खो देगा? आपको क्या लगता है? क्या शिवांश और प्रार्थना को मिलकर इस साजिश का पर्दाफाश करना चाहिए? अपनी राय हमें जरूर बताइए। और ऐसी ही नई और सच्ची अपडेट्स के लिए टुडे सीरियल रिव्यू के साथ रहना।